अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम वसल्लु अलैहि। आज हमारे पास है मैथ 9th है। एक्सरसाइज हमारे पास आज है 4.1 और सवाल नंबर 1 है मुश्तरक जुज़्व ज़रबी की शनाख्त करके तजज़ी करें। इसके अंदर तजज़ी कैसे करनी है, इसमें से हमने इसको लेना है जी 6x लिखें और 12 लिखें और इन दोनों में से जो है वो 6 कॉमन आ रहा है। ठीक है, 6 जो है वो कॉमन आ रहा है। कॉमन कैसे आ रहा है? ठीक है, ये भी 6 के टेबल से कट जाएगा, ये भी 6 के टेबल से कट जाएगा। 6 1 6, ठीक है, यहाँ पर 1 आएगा और फिर x जो है वो बाकी बचता है x आएगा, 1 हम लिखते नहीं है। अब 6 से हम इसको काटेंगे, ठीक है ना, तो ये हमारे पास 6 2 12 आता है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का हमारे पास यही आंसर है। ठीक है, और फिर हमारे पास इसका दूसरा पार्ट है। सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या है कि 15y² है प्लस 20y है। ठीक है, इसमें से ये दोनों जो है ये 5 के टेबल से जो है वो कट जाते हैं और ठीक है, और जो y है यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो हम दोनों में से एक जो है वो कॉमन ले सकते हैं। अब 5 3 15 होता है, 5 3 15। y जो है यहाँ पर 2 हैं, एक कॉमन में आ जाएगा और एक यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह जो है ये 5 4 20 होता है, y एक ही है वो हमने कॉमन में ले लिया है, यानी इसमें से भी एक y कम हो जाएगा, यहाँ पर एक बचेगा, इसमें से भी y कम हो जाएगा और यहाँ पे y ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन का हमारे पास यही आंसर होगा। इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में हमारे पास है -12x² है -3x है। एक तो हम माइनस भी कॉमन ले लें और फिर 3 के टेबल से दोनों काट रहे हैं, ये भी कॉमन ले लें और x भी कॉमन ले लें। ठीक है, तो माइनस की वजह से ये वाला प्लस हो जाएगा और 3 4 यानी 3 चौके 12, तो 4 आएगा। x यहाँ पे 2 हैं, एक कॉमन में आ गया, एक यहाँ पे बच गया। माइनस हमने कॉमन लिया है तो ये वाला प्लस हो जाएगा। 3x जो है ये भी 3x है, तो जब ये सारा कॉमन में आएगा तो यहाँ पर 1 आ जाएगा इसकी जगह पर। ठीक है, इसके बाद इसका 4 पार्ट है। 4 पार्ट में ये 4 के टेबल से दोनों कट रहे हैं, 4 और 8, 4 कॉमन में आएगा। इसी तरह यहाँ पे a 2 है, यहाँ पर a एक दफ़ा है, इसका मतलब है एक दफ़ा कॉमन में आएगा। यहाँ पर b एक दफ़ा है और b² है, यानी b जो है वो 2 टाइम है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, b एक दफ़ा कॉमन ले लेंगे। तो 4 जो है वो कट जाएगा, 4 1 आएगा। a² यानी कि 2 दफ़ा है, एक दफ़ा यहाँ पे आ गया और जो है एक दफ़ा यहाँ पे, और b कॉमन में जो है वो हमने एक ही है, यहाँ पे कॉमन में आएगा तो b ख़त्म हो जाएगा। तो इसी तरह अब यह 4 2 8 होगा। a जो है वो कॉमन में आ गया, b² है तो b यहाँ पे 2 हैं, एक कॉमन में और एक इसके साथ आ जाएगा। इस तरह से हमारा ये वाला आंसर बनेगा। इसके बाद हमारे पास है जी ये वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में जो है वो x जो है कॉमन आ रहा है। ठीक है, x कॉमन है क्योंकि तीनों में x ही है, तो तीनों में लिखा हुआ है, तो x कॉमन आएगा, बाकी y बचेगा। नफ़ी का 3, x 2 दफ़ा है, 2 टाइम है, 1 टाइम यहाँ पे और 1 टाइम यहाँ पे आ जाएगा, और फिर x जो है कॉमन में आएगा तो बाकी 2 बचेगा। इस तरह से इस पार्ट का आंसर जो है वो ये वाला बनेगा। इसके बाद यहाँ पे हम इसका 6 पार्ट है। 6 पार्ट में हमने इसको कैसे हल करना है, तो इसमें से एक तो 3 कॉमन आएगा। ठीक है, 3 ये 3 के पहाड़े से कटेंगे, 3 के टेबल से, और a कॉमन आएगा और साथ b कॉमन आएगा। 3 कॉमन में आ गया, a² यानी कि 2 टाइम है, 1 टाइम यहाँ पे और 1 टाइम यहाँ पे आ जाएगा। b कॉमन में आ गया, -3 3 9 होता है, a कॉमन में आ गया, b 2 दफ़ा है, एक दफ़ा यहाँ पे और एक दफ़ा यहाँ पे आ जाएगा। अब 3 5 15, a भी कॉमन में आ गया, b भी कॉमन में आ गया, तो ये वाला हमारा आंसर बनेगा। सवाल नंबर 2 है जी तजज़ी करें। ठीक है, इसकी हमने तजज़ी कैसे करनी है, तो इसको हमने इसमें से 5 कॉमन आ रहे हैं, 5 कॉमन ले लें। ठीक है, 5 जो है 5 1 आ जाएगा और x आ जाएगा, एक हम लिखते नहीं है, 5 3 15, तो इसकी यानी कि ये तजज़ी यही वाली है और यही इसका आंसर होगा। और फिर इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में क्या है, यहाँ पर x² है, 4x है प्लस 3 है, इसको हमने कैसे हल करना है, x की 2 लगा दें और इस 4x के ना आपने 2 हिस्से कर देने हैं, 4x के। ठीक है, 4x के आपने 2 हिस्से कर देने हैं, जिनको ज़रब करने से मल्टीप्लाई करने से बन जाए, मल्टीप्लाई करने से 3x² बने। ठीक है, इसके 2 हिस्से कर दें 4x के, और जमा करने से 4x बने, जैसा कि हम लिखते हैं 3x और x।
ठीक है, 3x और x। अब इन दोनों को जमा करें, 3 और 1 4x बनता है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 3x स्क्वायर, यानी कि 3 × 3 x स्क्वायर बनता है। ठीक है, तो 3x की 2 बनता है ज़रब करने से, और जमा करने से कितना बनता है 3 और 1 4x। अब 4x जो है जमा करने से बन जाए और ज़रब करने से, ठीक है, 3x की 2, इन दोनों को ज़रब किया 3x की 2 बना, और इसके हमने 2 हिस्से कर दिए। ठीक है, 2 हिस्से किए तो जमा करने से ये वाला बन जाए और ज़रब करने से ये वाला बन जाए, जो हमने इसको ज़रब करने के साथ बनाया था। तो वही हमने यहाँ पर लिख लेना है। यहाँ पर लिखेंगे 3x और जमा x और फिर जमा 3 लिखेंगे। अब इसमें से x कॉमन लेंगे, इन दोनों में से x 2 दफ़ा, एक दफ़ा यहाँ पे एक दफ़ा यहाँ पे आ जाएगा, और x इसमें से काट जाएगा तो 3 आ जाएगा। अब इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे, इन दोनों में से एक कॉमन लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास x आ जाएगा, जमा का 3 आ जाएगा, एक कॉमन लेंगे तो यही वाला आ जाएगा। और फिर हमने x जमा 3 जो है इसमें इस रकम में और इस रकम में कॉमन लेंगे, बाकी हमारे पास बचेगा x जमा का 1 बन जाएगा। ये हमारा इसका आंसर होगा। अब हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में हमने क्या करना है, थर्ड पार्ट में हमारा तजज़ी वैसे की वैसी ही है। x की 2 हमने जो है ज़रब करने से, इन दोनों को ज़रब करें, हमारे पास 8x की 2 बनता है। ठीक है, ज़रब करने से हमारे पास 8x की 2 बना, और फिर हमने जो 6x लिखा हुआ है 6x के 2 हिस्से कर दें। ठीक है, 6x के 2 हिस्से कैसे करेंगे, एक है 4x और फिर 2x, इन दोनों को जमा करें, 4 और 2 6 बनता है, इन दोनों को ज़रब करें, 4 2 8 बनता है। ठीक है, 4 2 8 बनता है, x और x स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि मल्टीप्लाई करने से ये बन जाए और जमा करने से ये वाला बन जाए 6x। ठीक है, जमा करने से ये बने और ज़रब करने से ये वाला बने, तो ये वाला हमारी तजज़ी जो ये जो 2 बने हैं इनको हमने यहाँ पर लिख लेना है। यहाँ पर बन गए 4x जमा 2x, 4 और 2 6 और 4 दूनी 8 लिखेंगे, और इसमें से 8x कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बाकी x बचेगा, और इधर से 4 बचेगा। फिर इन दोनों में से हमने कॉमन लेना है तो 2 आ गया, x आएगा और 2 4 8। अब हमारे पास जो है x जमा 4 कॉमन में आएगा, और बाकी हमारे पास बचेगा x जमा का 2 आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास है इसका 4 पार्ट है। 4 पार्ट को हमने कैसे हल करना है जी, 4 पार्ट हमारे पास है जी x स्क्वायर है, और इनको ज़रब करें तो 4x की 2 बनता है, और फिर जो दूसरी चीज़ है वो हमारे पास है 4x। अब 4x के हमने 2 हिस्से करने हैं, 2x और 2x, 2 और 2 4 बनता है, 2 इसको मल्टीप्लाई करें 2 2 4 बनता है। ठीक है, 2 दूनी 4, x की 2 बनता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2x, और यहाँ पर भी आ जाएगा 2x और जमा का 4 आएगा। x इसमें से कॉमन लेंगे, x जमा का 2 आ जाएगा, और जमा का 2 कॉमन लेंगे, x और जमा का 2 आ जाएगा, यानी इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो 2 कॉमन में आ गया, x बच गया, और 2 2 4, यानी कि यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब हमने कॉमन लेना है, x + 2 कॉमन लें तो हमारे पास बाकी बचता है x यहाँ से बचता है और 2 यहाँ से बचता है। इसका ये वाला आंसर होगा। हमारे पास है जी सवाल नंबर 3, तजज़ी करें। ठीक है, सवाल नंबर 3 की हमने तजज़ी कैसे करनी है, इसका थोड़ा सा तरीका पहले की तरह है, जिस तरह हमने सवाल नंबर 2 हल किया है, इसको हमने कैसे करना है जी। ये हमारे पास है जी x स्क्वायर, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है -12x स्क्वायर, यानी कि -12x स्क्वायर बनता है। और हमने ये वाला जो x लिखा हुआ है इसके हमने 2 हिस्से करने हैं। ठीक है, इसके 2 हिस्से हमने कैसे करने हैं कि इनको जमा करें, जमा या नफ़ी करें तो x बन जाए, और मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -12x स्क्वायर हो जाए। ठीक है, अगर हम इसको लिखें 4x और 3x, ठीक है, इसको हम मनफी कर दें और इसको हम जमा कर दें। ठीक है, अब इसको जमा कर दें और इसको नफ़ी कर दें, 4 में से 3 निकाल दें, x बचता है, और 4 को 3 से ज़रब करें, 4 3 12 बनता है, जमा और नफ़ी, ये वाला नफ़ी है। ठीक है, जमा और नफ़ी होगा, x और x की 2 हो जाएगा, यानी कि ज़रब करने से -12x की 2 बन रहा है, और जमा और नफ़ी करने से x बच रहा है, 4 में से 3 निकाल दें, x बनता है। तो यहाँ पर हमने -4x लिखना है, और फिर जमा 3x लिखना है, 4 में से 3 निकाल दें, x बचता है। ठीक है, और 4 3 12 भी पूरा होता है। तो इस तरह से हमने इसकी तजज़ी करनी है। इसमें से हमने x कॉमन लेना है, दोनों में से x आएगा, -4 आ जाएगा, इधर से हमने 3 कॉमन लेना है तो x आएगा, और 3 4 12, इस तरह से हमारे पास आ जाएगा x -4 कॉमन लेंगे, और बाकी जो है x जमा का 3 बच जाएगा। ये वाला हमारा इस सवाल का आंसर होगा।
हमारे पास अब इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट को हमने कैसे हल करना है, इसकी भी वैसी तजी करनी है, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास 10x की 2 बनता है, ठीक है। 10x की 2 के लिए बनाने के लिए हमने 7x के 2 हिस्से कर देने हैं। एक हम इसका 5x लिखते हैं, एक लिखते हैं 2x। 5 और 2 7 बनते हैं, 5 दूनी 10 बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे x की 2 जमा 5x और जमा 2x, क्योंकि इन दोनों को जमा करने से 7 बनाना और इन दोनों को ज़रब करने से 10 बनता है, ठीक है। 10x की 2 जमा का 10 आ जाएगा। अब हमने इसमें से कामन लेना है, x कामन लें तो x जमा का 5 आएगा और जमा का 2 कामन लें तो हमारे पास x जमा का 2 5 10। तो इस तरह से x जमा का 5 हम फिर कामन लेंगे, यहाँ से हमारे पास x बचेगा और यहाँ से हमारे पास 2 बच जाएगा। तो इस तरह से हमारा इसकी तहज़ी का आंसर ये वाला होगा। अब हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में हमने क्या करना है, थर्ड पार्ट में हमारे पास आज x की 2 है और यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई करें तो 8x की 2 बनता है और फिर नफ़ी का 6x है, ठीक है। नफ़ी का 6x हो तो हम क्या लेंगे, नफ़ी का 4x और नफ़ी का 2x ले लें। नफ़ी के 4 और नफ़ी के 2 नफ़ी के 6 बनते हैं, -4 -2 -6 हो जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करें, ठीक है, ज़रब करें। माइनस माइनस जमा 4 दूनी 8 x और x की 2, तो माइनस माइनस जमा हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे -4x -2x जमा का 8, ठीक है। इसमें से x कामन लें, x नफ़ी 4 आएगा, यहाँ से नफ़ी 2 कामन ले लें, x बचता है और ये वाला माइनस हो जाएगा क्योंकि नफ़ी हमने कामन लिया है तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास x -4 आएगा, यहाँ पर मनफी है, इनटू x -2 आ जाएगा, ठीक है। x -4 और x -2 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। हमारे पास है जिसका 4 पार्ट है। 4 पार्ट में हमने कैसे हल करना है, ये भी वही तरीका है, ठीक है। x की 2 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास 56x² बनता है, ठीक है। यानी कि 56x की 2 56x की 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी -56x की 2 और -x जो है इसके हमने 2 हिस्से बनाने हैं, ठीक है। इसके 2 हिस्से हम कैसे बनाएंगे, -x की 2 में से तो इसको हम बनाते हैं 8 और 7 के साथ, ठीक है। माइनस का आप 8x ले लें और प्लस का 7x ले लें, ठीक है। 8 7 56 होता है और 8 में से 7 निकाल दें, 1 बचता है, 1x बचता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, ज़रब करें तो -8 7 56 है, प्लस माइनस है, x और x की 2 है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा जी -8x और प्लस 7x, ठीक है। 8 में से 7 निकालें, x 8 7 56 बनता है, तो यहाँ पर आ जाएगा -56। यहाँ पर हम x कॉमन लेंगे तो x -8 आ जाएगा। यहाँ पर हमने 7 कॉमन लिया, x आ गए यहाँ पर और 7 8 56, ठीक है, ये हो जाएगा। तो x -8 आएगा और फिर x जमा का 7 आएगा, ये हमारा आंसर होगा। हमारा इस जुज़ का जो है, इस सवाल का 5वां जुज़ है। 5वें जुज़ में हमने इसको कैसे हल करना है, ठीक है। x की 2 इनको मल्टीप्लाई करें तो -24x² बनता है, ठीक है। और -10x -12x और प्लस 2x, क्योंकि हमने 10 को भी पूरा करना है ना, 10 तो पूरा हो रहा है लेकिन इनको मल्टीप्लाई करने से पूरा नहीं हो रहा, माइनस माइनस प्लस हो रहा है। यहाँ पर हमें माइनस चाहिए तो माइनस के लिए हम क्या करेंगे, -12 लिखेंगे और +2 लिखेंगे। -12 में से 2 निकाल दें, बाकी 10 बचता है, ठीक है। और 12 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 12 दूना 24, नफ़ी जमा नफ़ी, ठीक है। इसको हमने भी पूरा करना होता है, तो इसलिए हमने क्या किया, इसमें से लिखा यहाँ पे 12x लिखा और जमा का 2x लिखा। 12 में से 2 निकाल दें, 10 बचता है, ठीक है, नफ़ी का, क्योंकि नफ़ी के 12 जमा के 2 हैं, जमा के 2 नफ़ी के 2 काट देगा, बाकी नफ़ी के 10 बचते हैं, ठीक है। और -12 दूना 24, ये भी हमने पूरा करना है, तो इसलिए हमने इसकी तजदीद जो है वो इस तरीके से करेंगे। x कॉमन लेंगे तो x -12 आएगा और जमा का 2 कॉमन लेंगे तो x नफ़ी का 12 आएगा और फिर x -12 जो है ये कॉमन लेंगे और x जमा का 2 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। हमारे पास इसका जी छठी जुज़ है। छठी जुज़ में हमने इसको कैसे हल करना है, हमारे पास y की 2 है, जमा 4x है, नफ़ी 12 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो -12y² बनता है और हमने 4x को हमने जो है इसके 2 हिस्से कर देने हैं, ठीक है। 4x के 2 हिस्से करें तो कैसे बनेगा, ठीक है। तो 12 भी पूरा करना है और 4x भी पूरा करना है। इसके लिए हम लिखेंगे -6x कर दें और जमा का 6x करें और मनफी का 2x करें, ठीक है। 6 में से y, ठीक है, 6 में से हम 2 निकाल दें, 4 बचता है,
जमा का 6 है और नफ़ी का 2 है, तो हमारे पास कितना बचता है? ये हमारे पास बचता है नफ़ी 6 में से 2 निकाल दें 4, जमा का 6 नफ़ी का 2, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना बनेगा? 6 दूनी 12, ठीक है। नफ़ी जमा नफ़ी नफ़ी और वाई का स्क्वायर, तो हमारे पास आ जाएगा जी वाई स्क्वायर आ जाएगा, और फिर हमारे पास आ जाएगा जमा का 6x नफ़ी का वाई, नफ़ी का 2y, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -12, ठीक है, ये भी y है। तो यहाँ पर हम y कामन लेंगे तो y जमा 6 आ जाएगा, नफ़ी का 2 कामन लेंगे तो यहाँ से मनफी भी ख़त्म और 2 भी ख़त्म हो जाएगा, कट जाएगा, और y आ जाएगा माइनस की वजह से ये प्लस हो जाएगा, और 2 6 12, ठीक है। तो इस तरह से y जमा 6 आ जाएगा, और इधर हमारे पास y मनफी 2 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे इस क्वेश्चन का ये वाला आंसर होगा। अब हमारे पास इसके जो 7वें जुज़ है, 7वें जुज़ में हमारे पास है जी वाई स्क्वायर है जमा 13y है जमा 36 है, तो वाई स्क्वायर आ गया, और इसको हम इससे मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है 36y की 2 बनता है। इसके हमने 13y के 2 हिस्से करने हैं, ठीक है, 13y के 2 हिस्से करें तो 9y और 4y, 9 और 4 13 बनता है, 9 चौके 36 भी पूरा होता है। तो इस तरह से हमारे पास आ जाएगा 9y जमा 4y और जमा 36 36, ठीक है। तो y कामन लें, हमारे पास आ जाएगा y और 9 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 y हैं, एक y बचेगा, यहाँ से y कामन में आ जाएगा तो 9 बचेगा, और यहाँ पे हमारे पास हम 4 कामन लेंगे तो y आएगा, और 4 9 36। तो इस तरह से हमारे पास आ जाएगा जी y जमा 9, और इधर आ जाएगा y जमा का 4। तो ये वाला हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब हमारे पास इसकी जी लास्ट पार्ट है, ठीक है, आखिरी जुज़ है, तो इसको हमने कैसे हल करना है जी? x की 2 लिखा और इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो -2x स्क्वायर आ गया। यहाँ पे हमारे पास -x है, हमने 2 भी कंप्लीट करना है और x भी कंप्लीट करना है, ठीक है, मनफी का, तो यहाँ पर लिखें -2x और जमा का x लिखें, ठीक है, -2 में से x निकालें, ये वाला बचता है, 1x बचता है, इसको ज़रब करें तो -2 × 2, ठीक है, x और x की 2, तो ये वाला बनेगा जी -2x और जमा का x नफ़ी 2। तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी? x कामन लें तो x नफ़ी 2 आएगा, यहाँ पे जमा का 1 कामन लेना है, x नफ़ी 2, ठीक है। तो ये हमारे पास x नफ़ी 2 आ जाएगा, और इधर हमारे पास x जमा का 1 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे जो आखिरी पार्ट का ये वाला आंसर होगा। हमारे पास है जी सवाल नंबर 4, तजज़ी करें, ठीक है, ये हमारे पास 2x की 2 है, जमा का 7x है और जमा का 3 है। इसको हमने उसी तरह तजज़ी करनी है जैसे हम पहले कर चुके हैं। इसको इसे मल्टीप्लाई करें, ज़रब करें तो हमारे पास 3 दूनी 6, 3 2 6, x की 2 बनता है, ठीक है, और हमारे पास जो है 7x है, 7x के हमने 2 हिस्से कर देने हैं, ठीक है। इसके 2 हिस्से करें तो 6x और x में, ठीक है, 6x और x, तो इन दोनों को जमा करें, 6 और 1 7 बनता है, ठीक है, और इसको ज़रब करें तो 6 1 6, x और x की 2, तो यहाँ पर हमने लिखना है 2x की 2 जमा का 6x जमा का x प्लस 3 लिखेंगे, ठीक है। 2 कामन लें और x भी कामन में आएगा, तो हमारे पास यहाँ से x बचेगा, और यहाँ से हमारे पास जो है 2 3, ठीक है, 6 हो गया, x कामन में आ गया, यहाँ पर 1 कामन लें, x प्लस 3 आ जाएगा, और फिर हमारे पास x प्लस 3 जो है हम कामन में लें, और 2x प्लस 1 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट भी इसका सेम उसी तरह है, ठीक है। इसको इसे मल्टीप्लाई करें तो कितना बनता है? 15 × 30 x स्क्वायर बनता है, ठीक है। इसको हमने बनाना है, और हमारे पास है जी 11x, ठीक है, 11x के हमने 2 हिस्से कर देने हैं, ठीक है, 11x के 2 हिस्से करें तो उधर से 30 भी कंप्लीट हो जाए, तो 6 5 30 होता है, तो 6x आ जाएगा और 5x आ जाएगा, ठीक है। 6 और 5 11 होते हैं, और 6 5 30 होते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 6x आएगा, और प्लस 5x और प्लस 15 आ जाएगा, ठीक है। और इसके हमने 2 हिस्से करके यहाँ पे लिखे हैं, 2x कामन लें, ठीक है, 2 कामन में आ गया, x यहाँ पे 2 है, एक दफ़ा यहाँ पे आ गया, 2 3 6 x कामन में आ गया, इसी तरह 5 जो है वो हमने कामन लेना है, तो x प्लस 5 3 15 आ जाएगा, तो x प्लस 3 आ जाएगा, और फिर 2x प्लस 5 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इसका थर्ड पार्ट है,
थर्ड पार्ट को हमने कैसे हल करना है जी, इसको इसे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास बनता है 3 4 12x², और यहाँ पे हमारे पास है जी 13x। इसको 2 से करें तो 12x और x, 12 और 1 13 बनेगा। इसी तरह जब मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो 12 एकम 12, तो यहाँ पर आ जाएगा जी 4x की 2 जमा का 12x जमा का x और जमा का 3। अब हम इसमें से कॉमन लेंगे तो 4x कॉमन में आएगा, 4 भी कॉमन में आ गया, x² है, एक दफ़ा यहाँ पे और एक दफ़ा यहाँ पे आ जाएगा। अब 4 3 12 है, x कॉमन में आ गया और एक अब कॉमन में लेंगे, ठीक है, x प्लस 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे x प्लस 3, ठीक है, और 4x जमा का 1, ये वाला हमारा आंसर होगा। क्योंकि यहाँ पर कॉमन में जो है हमारे पास यानी कि कोई ऐसा डिजिट नहीं है जो कॉमन में आ रहा हो, तो हम 1 ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसके जो 4 पार्ट है, 4 पार्ट में हमने क्या करना है, 4 पार्ट का भी वही तरीका है, 3 to 6x बनता है, ठीक है, 6x² बनता है, और 5x के हमने 2 हिस्से करने हैं, ये वाला आएगा 3x और 2x, 3 और 2 5, 3 दूनी 6, तो ये आ जाएगा 3x की 2 और जमा का 3x, फिर जमा का 2x जमा का 2, तो हमने कॉमन लिया जी 3x कॉमन लें, x बचेगा और 3x कॉमन में आ गया तो 1 आएगा। इसी तरह 2 कॉमन में लेंगे तो x बच गया और 2 जो है ये कॉमन में आ गया तो 2 1 2 होता है, यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से x प्लस 1 और इधर से 3x प्लस 2 आ जाएगा। यहाँ पर हमारा जो 4 पार्ट है उसका ये वाला आंसर बनेगा। हमारे पास है जिसका 5वां जुज है, 5वें जुज में हमने क्या करना है, ये वही तरीका है, इसको हमने इसे ज़रब करना है। तो हमारे पास कितना आ जाए, 6 3 18, y की 2 बनता है, और इधर से हमारे पास है जी -11y है, तो -11y कैसे पूरा होगा, -9y और -2y, ठीक है। माइनस के 9 और माइनस के 2 मनफी के 11 बनते हैं, और जब हम इसको ज़रब करेंगे 9 दूनी 18, नफी नफी जमा, ठीक है, y और y² बनेगा। इस तरह से हमारे पास आ जाएगा जी 3y² -9y और -2y प्लस 6 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने कॉमन लेना है जी, 3y कॉमन लें, y बचेगा, मनफी 3 3 9 और y कॉमन में आ गया, ठीक है। इसी तरह जो है -2 कॉमन में आएगा तो y ये वाला प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, 2 3 6, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा जी y -3 कॉमन में, और इधर से हमारे पास आएगा 3y, इधर से हमारे पास आ जाएगा 2। अब हमारे पास है जी इसका 6 पार्ट है, 6 पार्ट की हमने कैसे तैसी करनी है जी, 2y की 2, इसको ज़रब करें तो ये बनता है 4y की 2 बनता है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास है -5y, तो ये आसान है, -4y और -y, ठीक है। तो माइनस के 4 और माइनस का 1 माइनस के 5 बनते हैं, और जब हम इसको ज़रब करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 1 4, नफ़ी नफ़ी जमा, माइनस माइनस जमा आ जाएगा, ठीक है, y² तो इस तरह से -4y और -y आएगा, जमा का 2 आएगा, ठीक है। तो 2y कॉमन लें, y बचता है, -2 आएगा, नफ़ी का 1 कॉमन लें तो y जमा का हो जाएगा, ये वाला नफ़ी का हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से y -2 जो है ये वाला भी सेम आ गया, तो y -2 यहाँ पे कॉमन आएगा तो 2y -1 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास यानी कि ये वाला y -2 सेम आना ज़रूरी है, जैसा कि ऊपर वाले सवाल में भी है y -3 और y -3, फिर हम y -3 कॉमन लेते हैं। यहाँ पर हमने y -2 कॉमन लिया। अब हमारे पास इसका 7 पार्ट है, 7 पार्ट को हमने कैसे हल करना है, ये हमारे पास है जी 4g² है, -11g है, प्लस 6 है, तो इसको हमने कैसे लिखना है, 4g², इसको इसे मल्टीप्लाई करें तो कितना बनता है, ये हमारे पास बनता है जी 6 4 24 g², तो इधर हमारे पास है जी -11g, ठीक है। तो इसके हमने कैसे हमने इसके कितने बनाने हैं और कितने बनेंगे ये हम लिखेंगे, -8g और -3g। अब -8 -3 -के 11 कंप्लीट होते हैं, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है, 8 3 24 g², ठीक है। तो माइनस के 11 पूरे होते हैं और 8 3 24 भी कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा जी 8g और -3g प्लस 6। अब हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी 4g कॉमन लें तो हमारे पास g बचता है, -42, इसी तरह g जो है जो कॉमन में आ गया, -3 कॉमन लें
ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा जी माइनस प्लस जो माइनस में आ जाएगा 3 2 6 आ जाएगा। तो हमारे पास ये वाला आ जाएगा जी जी माइनस 2, ये वाला हमने कॉमन लेना है क्योंकि ये दोनों सेम आ गए हैं। एक जो है हमारे पास ये वाली रकम है, एक ये वाली रकम है, इसमें से हमने कॉमन लिया जी माइनस 2, बाकी हमारे पास बच गया 4 जी और माइनस हमारे पास बच गया 3। इस तरह से हमारे इस क्वेश्चन का ये वाला आंसर होगा। लास्ट इसका जो जुज है, लास्ट पार्ट है, ठीक है, इसको हमने कैसे हल करना है जी, आखिरी पार्ट को हमने हल करना है। इसकी सबसे पहले तरतीब इसकी लगाएंगे, ठीक है। तरतीब कैसे लगाएंगे, इसको हम सबसे पहले लिखेंगे -3x की 2 और फिर जमा 7x और जमा का 6, ये हमने तरतीब लगा लिया। तरतीब लगाने के बाद आपने इसको इससे ज़रब किया तो 6 3 18 मनफी आ गया और फिर x स्क्वायर आ गया। अब हमारे पास है जी 7x। हमने इसके दो हिस्से बनाने हैं, कैसे बनाएंगे, माइनस अगर हम 9x लगाएं और जमा का तो मनफी का 2x लगाएं तो 9 में से 2 निकाल दे 7 बचता है। जमा का 9 है, नफ़ी के 2 हैं, नफ़ी के 2 जमा के 2 काटेगा, जमा के 7 ज़्यादा है तो जमा के 7x आ गए और इसको ज़रब करें तो हमारे पास 9 2 18 बनता है, ठीक है, जमा नफ़ी नफ़ी। तो इसका हमारे पास आ जाएगा जी -3x स्क्वायर और प्लस 9x माइनस 2x प्लस 6 आ गया हमारे पास, ठीक है। इसमें से हमने कॉमन लिया जी माइनस भी कॉमन लें, 3 भी कॉमन लें और x भी कॉमन लें, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा जी x बचेगा और मनफी की वजह से ये भी मनफी हो जाएगा, 3 3 9 3 3 9 x कॉमन में आ गया। इसी तरह मनफी 2 कॉमन लें, x बचेगा, इस मनफी की वजह से ये भी मनफी हो जाएगा तो 3 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा जी x -3, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ये कॉमन में आ गया, यहाँ से हमारे पास बच गया -3x, यहाँ पर हमारे पास बच गया -2। इसका ये वाला आंसर होगा। जज़ाकल्लाह, बंडल ऑफ थैंक्स, बहुत शुक्रिया, ठीक है। दुआएं दीजिएगा, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, खुश रहें, खुशियाँ बांटें, सदा सलामत रहें।